शांति। बेहद का वैराग्य हमारे राजयोग के पथ पर अहम भूमिका निभाता है, जिससे हमारी बुद्धि स्थिर भी होती है और हमने जहाँ बहुत चीज़ों को पकड़ लिया है, आसक्त हो गए हैं, राग हो गया है, उनसे भी हम छूटने लगते हैं। क्योंकि हम संपूर्ण तब तक नहीं बन सकेंगे जब तक हमने सभी किनारे न छोड़ दिए हों। किनारों को हमें छोड़ना ही है। सहारे बना लिया है मनुष्यों को, जो सहारे कहीं कहीं कष्ट भी देते हैं और धोखा भी देते हैं। एक को सहारा बनाना है हमें, तो बहुत सुंदर मंजिल, बहुत सुखदायी यात्रा, बहुत आनंदकारी मार्ग हमें मिल गया है। बाबा के एक महावाक्य को आज हम ले रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ वैराग्य है मैं और मेरेपन को छोड़ना। और बाबा ने पूछा, कितने मेरे मेरे लगे हुए हैं? तेरा मेरा मेरा मेरा। इन सब से मुक्त होना ही तो दिव्यता है, अलौकिकता है। बाबा ने ये पूछा कि कितनी बार मैं करते हो? अनेक बार मैं का उच्चारण भी हम करते हैं। उच्चारण करना अलग चीज़ है, वो तो करना ही पड़ेगा। मुझे ये काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, मैं के बिना तो काम नहीं चलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं जितनी बार मैं शब्द का उच्चारण करो, कम से कम कुछ बार भी याद कर लो मैं कौन। 2-3 बार भी सारे दिन में इस गहन चिंतन में आत्मा को उतर जाना चाहिए। मैं कौन सी आत्मा हूँ। क्योंकि शिव बाबा ने स्वयं ज्ञान देकर हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाया है, हमारी सोई हुई पवित्र स्थिति को जगा दिया है। हमारे अंदर जो महानताएं और विशेषताएं लोप जैसी हो गई थी, लुप्त, उन्हें फिर से उभार दिया है। तो अगर हम इस स्मृति को बार बार लाते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरा जन्म किन महान कार्यों के लिए हुआ है, तो स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। क्योंकि ये मैं जो ईगो को बढ़ाता है, जो हमारे अहम को बढ़ाता है, वो हमारी स्थिति को डाउन करने वाला है, वो हमारे व्यर्थ संकल्पों को चलाने वाला है। तो बाबा तो सिंपल बात देते हैं, मैं की जगह मैं कौन और बाबा कौन। मैं की जगह बाबा। बहुत सुंदर ये विधि विधान है, जिम्मेदारी है। कहीं चिंताएं हैं, मेरा बच्चा, मेरा ये काम, इसमें दिक्कत हो गई, बाबा में टर्न कर दो इसे, ये बाबा का, तो बाबा की शक्तियाँ, उसकी मदद बहुत मिलती जाएगी। दुकान नहीं चल रही, कोई ग्राहक नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, उदास मन हो रहा है, बड़ा नेचुरल है। बाबा की दुकान है, बाबा से बातें करो, बाबा अब तुम ठीक करो, कोई विघन आ गया उसको हटाओ। आपकी दुकान है तो देखो कितनी अच्छी मदद मिलती है। तो मैं जो ईगो को बढ़ावा देता है, मेरा उसमें भी और सूक्ष्म हो जाता है। मेरी विशेषताएं, मेरी जिम्मेदारियां, मेरी सेवाएं, मेरे ये टैलेंट्स, मेरी ये शक्ति, मेरी बुद्धि ऐसी है, मुझे सफलता मिलती है, जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ सब खुश हो जाते हैं। ये बातें मैं और मेरे की। हमें इन सब से थोड़ा बाहर निकलना है। मेरा लगाव पैदा करता है, मेरा हमें आसक्तियों की ओर ले चलता है, और मैंपन ईगो को बढ़ाता है, परेशानियों को बढ़ाता है, टेंशन को बढ़ाता है, चिंताओं को भी जन्म देता है। क्योंकि मैं का एक छोटा सा दायरा होता है, हमारी कुछ सीमाएं हैं, हम उससे बाहर तो जा भी नहीं सकते, हम उससे बाहर कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन यदि मैं को हम हटा देते हैं, मेरा बाबा कर देते हैं, तो हमारा दायरा अनलिमिटेड हो जाता है। बहुत सारी शक्तियां हमारे साथ काम करने लगती हैं। इस रहस्य को सभी जान ले। मैं और मेरा यदि है, तो हमने ईश्वरीय शक्तियों को इधर रोक दिया है, एक दीवार खड़ी कर दी, एक पर्दा डाल दिया है भारी, कि वो शक्तियां हम में प्रवेश ही न कर सके।
बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, चाहे सेवाओं के फील्ड में है, जहाँ मैंपन का जितना त्याग हो रहा है, वहीं सफलताएं उतनी ज़्यादा हो रही हैं। ईश्वरीय कार्य उतना ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। टकराव से मुक्त हमारे संगठन होते जा रहे हैं। हमारा संगठन बहुत सुंदर है, आप सब जानते हैं। संसार के सभी लोगों में जितने भी संगठन दुनिया में होंगे हजारों, उन सब में सर्वश्रेष्ठ संगठन हमारा ही है। लेकिन उसमें अगर किसी के अंदर मैं और मेरा आ जाए तो वो संगठन की शक्ति को कमजोर करता है। संगठन तो रहता है, कार्य तो हो जाते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा कि कहीं कुछ क्रैक हो गया है, कोई छेद हो गया है, लेकिन संगठन की शक्ति कमजोर अवश्य पड़ जाती है। इस मेरे को हटाते चलें। सूक्ष्म अभ्यास की ज़रूरत है, सूक्ष्म अनुभूतियों की ज़रूरत है। बाबा का एक प्रसिद्ध महावाक्य जिसको आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं, करन करावनहार करा रहा है। सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में तो इसकी चर्चाएं हैं। हम अगर इस फीलिंग में आ जाएं कि सब कुछ परमात्मा शक्ति से हो रहा है, तो आनंद ही कुछ और होगा। कई लोगों ने इनमें तर्क वितर्क दिए और इस बात को गलत सिद्ध करने की कोशिश की। उन्होंने कहा दुनिया में दूसरे गलत काम भी तो बहुत हो रहे हैं, तो क्या करन करावनहार परमात्मा ये सब भी करा रहा है? तर्क तो उनका भी सुंदर है, पर हमें जानना चाहिए कि परमात्मा शक्ति संपूर्ण प्योर शक्ति है, वो संपूर्ण निर्विकारी है। उसके द्वारा गलत काम नहीं होते। गलत काम मनुष्य खुद कर रहे हैं। परमात्मा प्रेरणा से हमेशा ही श्रेष्ठ कार्य होगा और उसने जो अब अपना कार्य शुरू किया है, युग को बदलने का, संसार को परिवर्तित करने का, इसमें हम सब निमित्त हैं। नीचे वाले मनुष्य आत्माएं निमित्त हैं, लेकिन हमें ये रहस्य सदैव याद रखना है, किसी को उसने कोई शक्ति दे दी है, किसी को कोई विशेष वरदान दे दिया है, किसी को कोई विशेष सिद्धि दे दी है, किसी को कुछ विशेष प्राप्ति करा दी है। लेकिन यदि उनमें उन प्राप्तियों के प्रति मैंपन और मेरापन आ जाए, तो वो प्राप्तियां कुछ ही समय के बाद समाप्त हो जाती हैं। किसी को सिद्धि मिल गई है, लेकिन उनको अहम आ गया, मेरे पास ये सिद्धि, भले वो बोले ना बोले, मन में रहे मेरे पास ये शक्ति है, मेरी ये विशेषता है, मेरी ये सफलता है, मेरा नाम बहुत है, तो जीवन की दिव्यता समाप्त हो जाती है। तो हम सब ये याद रखें, जो बाबा का एक बहुत अच्छा महावाक्य है, और मैं तो सदा ही सबको ये बात याद दिलाता हूँ, जो कुछ हमारे पास है वो परमात्म देन है। बहुत ही सुखदाई ये फीलिंग देने वाला एक संकल्प है। मेरे पास अगर बुद्धि है, वो दिव्य बुद्धि बना दी है स्वयं भगवान ने। मेरे पास अगर शक्ति थी, उसको अलौकिक शक्ति में, डिवाइन पावर्स में बदल दिया है स्वयं भगवान ने। मुझे यदि सफलता मिल रही है हर कदम पर, तो ये उनकी मेहरबानी है मेरे ऊपर, उनकी कृपा दृष्टि है, उनके आशीर्वाद का हाथ मेरे ऊपर है। मेरे पास अगर और कोई चीज़ है, कोई वरदान है, तो ये परमात्म देन है। सभी समझ ही रहे हैं। इस अनुभव में रहना, इस गुड फीलिंग में रहना, मैं और मेरे से वैराग्य ले आना, ये हमारी उन्नति का बहुत ही सुंदर साधन है। एक बार बहुत बहुत पहले अव्यक्त बाप दादा ने एक छोटा सा बहुत सुंदर होमवर्क जैसा दिया। 10 मिनट के लिए योग में बैठो और साक्षी होकर ये देखो कि मन कहाँ भटक रहा है। तो आप पाओगे कि मन के भटकने का आधार मैं और मेरा ही है। तो बहुत सुंदर हमारा अभ्यास है। मैं और मेरेपन से हम स्वयं को छुड़ाते चलें। परमात्मा समर्पित भाव से हम अपने कार्य करते चलें। उसकी दुआओं का हाथ हमारे ऊपर है। हम अपनी बुद्धि को स्थिर करते चलें और आध्यात्म के शिखर पर पहुंचने को अपना लक्ष्य बना लें।
ओम शांति।